प्रणाम मित्रों, ग्रेस एनर्जी योगा सेंटर में आपका स्वागत है। तो हमने अगले दो वीडियोस में ये देखा कि स्वर क्या है, स्वर योग क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उसको कैसे पहचानेंगे हम। तो हमको पता चला कि हमारा जो राइट नॉस्ट्रिल है उसको सूर्य स्वर कहते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उसको चंद्र स्वर कहते हैं, और दोनों नॉस्ट्रिल अगर चल रहे हो तो उसको हम सुषुम्ना स्वर कहते हैं। तो अब हम हमारे जो ये वीडियो से ये जो हमारा जो प्रयत्न है उसमें हम सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और सुषुम्ना स्वर ऐसे ही बोलेंगे। तो आप उस तरह से समझ जाइए कि सूर्य स्वर यानी राइट नॉस्ट्रिल, चंद्र स्वर यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल और सुषुम्ना स्वर यानी दोनों नॉस्ट्रिल। तो हमने ये सीखा कि हम कैसे पहचाने कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। फिर और एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं और उसमें ये देखते हैं कि कौन से स्वर में हमको कौन से काम करने चाहिए, क्योंकि उसका एक प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है ना। थियोरेटिकल जानने से ज्यादा फायदा नहीं है। कौन सा स्वर हमारे लाइफ में क्या काम में ज्यादा मदद करता है। तो बहुत ही एकदम एसेंस में हम समझे, वैसे तो पूरा लिस्ट है कि कौन से स्वर में कौन से कार्य करने चाहिए, लेकिन आप उसके प्रिंसिपल समझ लो कि सूर्य स्वर में काम करने का प्रिंसिपल क्या है, चंद्र स्वर में काम करने का प्रिंसिपल क्या है और सुषुम्ना स्वर में काम करने का प्रिंसिपल क्या है। तो आपको फिर आप हर एक कार्य में खुद अपना डिसीजन ले पाएंगे। तो सूर्य स्वर में कार्य करने का प्रिंसिपल है कि जो उग्र और चर कार्य यानी जो इंटेंस है, वॉलेटाइल है या जो एकदम ज्यादा मूवमेंट वाले हैं, ज्यादा ट्रांजैक्शन वाले हैं, इंटेंस वर्क है, वो हमको सूर्य स्वर में करने चाहिए। और चंद्र स्वर में शांत और स्थिर कार्य जो लॉन्ग टर्म है, शांत है, वो कार्य हमको चंद्र स्वर में करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको बैंक में पैसे जमा करने जाना है तो हमारे लिए वो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि अपना बैंक बैलेंस ज्यादा रहे। तो हम वो चंद्र स्वर में बैंक में वो मनी डिपॉजिट करने जाएंगे तो वो हमारा कार्य स्वर के साथ रिदम में हुआ। और सूर्य स्वर में एग्जाम्पल, कोई हमें ट्रांजैक्शन करना है, कोई डील करनी है और वो जो इंटेंस वे में करनी है तो वो हमें सूर्य स्वर में करनी चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। अगर आपको ज्यादा डिटेल में वो एक्टिविटीज अगर आपको पता करनी है तो मेरा एक ब्लॉग है gracenergyyoga.com पे। वो ब्लॉग पे पूरे इंग्लिश में पूरी डिटेल दी हुई है कि कौन सा स्वर में कौन से कार्य करने चाहिए, और अपने शिव स्वरोदय शास्त्र में भी सब डिटेल दी हुई है और जगह भी आपको मिल जाएगी। तो ये स्वर का एक अपना महत्व है कि पर्टिकुलर एक्शन हम पर्टिकुलर स्वर में करें तो हमारा जो इंडिविजुअल एनर्जी है वो कॉस्मिक एनर्जी के साथ ट्यूनिंग में होता है, और अगर वो टाइम हम वो एक्ट करते हैं तो उसके सक्सेस होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। यही स्वर योग का इंपॉर्टेंस है। और अच्छा, ये हमने सीखा कि कौन से स्वर में कौन से कार्य करने चाहिए बाय प्रिंसिपल। लेकिन अगर हमारा स्वर वो टाइम नहीं चल रहा हो तो क्या करें? तो उसके लिए स्वर चेंज करते आना चाहिए। तो स्वर चेंज करने की भी कुछ क्रियाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमको अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाना है और हमारा चंद्र स्वर नहीं सूर्य स्वर चल रहा है तो हम क्या करेंगे? तो घर से बाहर निकलने से पहले आप अपना स्वर चेक करें कि देखिए कौन सा स्वर चल रहा है। अगर वो सूर्य स्वर चल रहा है तो आप चंद्र स्वर में कन्वर्ट करें। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसकी 2-3 मेथड है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी एक बहुत जानी पहचानी एक मेथड है। आपने काफी संतों, ऋषियों के पास ये देखा होगा, जिसको कहते हैं योग दंड। इसका एक इंपॉर्टेंस है। अगर हमको सूर्य स्वर चालू करना है तो वो हमको राइट एक्सिला यानी लेफ्ट एक्सिला यानी बाईं बगल में रखना है तो हमारा सूर्य स्वर चालू होगा। और अगर हम राइट एक्सिला में रखेंगे
यानी दाईं बगल में रखेंगे तो हमारा चंद्र स्वर चालू होगा। ये हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड है कि अगर हमको सूर्य स्वर चालू करना है तो हमको बाईं तरफ सोना है। बाईं तरफ सो के तकिया हमारे बाईं बगल में दबा के बाईं तरफ आप लेटोगे तो आपका सूर्य स्वर चालू होगा, और दाईं तरफ आप लेट के दाईं बगल में तकिया रखोगे तो आपका चंद्र स्वर चालू होगा। ये हुआ दूसरा मेथड। और अगर हम कहीं फील्ड में हैं या घर पे नहीं है तो क्या करें, तो उसके काफी छोटे छोटे टेक्निक अपने कर सकते हैं। जैसे आप खड़े हो तो खड़े खड़े आपके लेफ्ट फुट पे आप ज्यादा प्रेशर दो तो आपका सूर्य स्वर चालू होगा। राइट फुट पे ज्यादा प्रेशर दो तो चंद्र स्वर चालू होगा। और भी बहुत सारी टेक्निक है चेंज करने की, लेकिन ये 3 टेक्निक काफी है। तो धीरे धीरे अगर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप संकल्प से भी स्वर चेंज कर सकते हैं कि भाई आपने संकल्प किया, आपका अवेयरनेस आपने चंद्र स्वर पे रखा तो आपका चंद्र स्वर चालू होगा। अगर सूर्य स्वर पे अवेयरनेस रखा तो सूर्य स्वर चालू होगा। तो धीरे धीरे बाय प्रैक्टिस आप ये सब कर सकते हैं। और एक महत्व की चीज है जो काफी कम लोगों को पता है, ये जिसको बोलते हैं ढीचणिया। गांव में लोग जब खाना खाते हैं तो अपने बाएं घुटने के नीचे ये सपोर्ट के लिए रखते हैं। जब नीचे बैठ के पलाथी मार के खाना खाते हैं तो बाएं घुटनिए के नीचे ये ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसको बोलते हैं ढीचणिया। ये जो हमारी ट्रेडिशन में ही था, लेकिन आजकल हम लोग भूल गए। तो ये बाएं ढीचण के नीचे रखते हैं तो हमारा सूर्य स्वर चालू होता है, और सूर्य स्वर में खाना जब हम खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो ऑप्टिमम लेवल पे काम करता है। तो ये उसका इंपॉर्टेंस है। तो हमने ये समझा कि हमारा सूर्य स्वर और चंद्र स्वर और उसके साथ कौन से काम ज्यादा सामंजस्य में चलते हैं। और रह गया बाकी हमारा सुषुम्ना स्वर। तो सुषुम्ना स्वर में ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि उसमें ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि हमारा जब दोनों स्वर चालू होते हैं और आकाश तत्व चालू होता है तो वो सिचुएशन मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और मेडिटेशन और साधना की दुनिया में तो सुषुम्ना स्वर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ में सूर्य और चंद्र स्वर के अनुरूप कार्य करने चाहिए। तो मित्रों, ये आप प्रैक्टिस करिए तो धीरे धीरे आपको उसके ऊपर ग्रिप आ जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट आता है या ज्यादा पढ़ना है डिटेल में तो आप मेरे ब्लॉग पढ़िए graceenergyyoga.com। उसमें डिटेल में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है। और अगर आपको और भी ज्यादा डिटेल में जाना है तो मेरा गुजराती में एक बुक है आत्म स्वरोदय, वो भी आप पढ़ सकते हो, जो कि गुजराती स्पीकिंग पब्लिक के लिए है। तो मित्रों, आप स्वरयोग प्रैक्टिस करते रहें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, यही मेरी प्रार्थना है। प्रणाम।